सो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं रमजान के महीने में छोटे सरकार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था रमजान के महीने में आएंगे छोटे सरकार पे फिर से, तो हम लोग अब अंदर की साइड चलते हैं, रमजान के महत्व बताएंगे आप लोगों को। अंदर की साइड आ जाइए। सो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं छोटे सरकार के पास दरगाह पे, और जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि छोटे सरकार का पूरा ज़ियारत का ब्लॉग हम लोग पहले भी डाल चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग आए हुए हैं सिर्फ रमज़ान की वजह से, जो कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हम रमज़ान के महीने में दोबारा आएंगे, तो आज आए हुए हैं हम रमज़ान के महीने में छोटे सरकार पे। चले अंदर की साइड चले आइए। कट कर दे, जाइए उतार दे चप्पल। आप लोग देख पा रहे होंगे सरकार के यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, और अंदर की साइड अब जल्दी से चलते हैं और पीर जी से बात करते हैं, रमज़ान के बारे में जानेंगे। सो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे सरकार के दरबार में कितने दुकानें सजी हुई हैं, पूरा मेला एक तरह से सजा हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रसाद की दुकानें हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दुकानें पहले भी सजी थी, जो कि पुराने ब्लॉग में आप लोग देख पाएंगे, बट जो बाहर दुकानें लगी हुई हैं वो एक तरह से मेला लगा हुआ है। तो जैसा कि भाई आ चुके हैं हम यहाँ पर। सो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से छोटे सरकार पे रमजान के महीने में, और यहाँ पर जानेंगे रमजान महीने के बारे में थोड़ा सा। आज 21 रमजान है ना? हाँ, तो 21 रमजान की खासियत जानेंगे कि 21 रमजान को क्यों यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं रमजान के महीने में। हमारी तो यहाँ तुमने करी ना है? तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर की साइड में। आइए अंदर। तो गाइस आप लोग पहले वाले ब्लॉग में देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है दरगाह के बारे में, एक एक चीज़ बताई गई है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी शूट करते हैं, फिर रमज़ान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हाजिरियाँ लगती हैं, जो मरीज़ आते हैं वो हाजिरी लगाते हैं, जो अपनी इच्छा लेके आता है वो यहाँ पर लिख के देता है। तो अंदर की साइड में आ जाइए। और ये देखिए आइए अब हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे सरकार ने इबादत करी थी। बेटा 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 चलिए इस साइड में चले आइए। यहाँ पर सरकार ने इबादत करी थी अपनी। देखिए पिछली बार तो गेट बंद था, मगर इस बार आज हमें खुला मिल गया है, तो अंदर की साइड चलते हैं। यहाँ सरकार ने अपनी इबादत करी थी, जो कि आप ऊपर देखिए। तो चलिए गाइस अब बाहर की साइड में चलते हैं, और इस साइड में देखिए आप लोग मरीज कितनी संख्या में आए हुए हैं। उसके महीने में, रमज़ान के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भी भीड़ कम नहीं होती, और सरकार के दरबार में मरीजों के लिए कभी मना नहीं होता है। जो भी मरीज होते हैं वो सरकार के महीने में आते रहते हैं। क्या बातें होती है अगर मैंने पढ़ना नहीं है। और इस साइड में चले आइए गाइस, आप लोग भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ लगी हुई है छोटे सरकार पे। और तो गाइस यहाँ के पीर जी से पहले उनका नाम जानते हैं?
सभी लोगों को पहले मेरा सलाम वाले और सरकार का और शरीफ है, जैसे कि आज देख रहे हैं आप लोग जी। मेरा नाम है पीरज़ादा सैयद फरहान सोहरवर्दी। सरकार का आज उर्स पाक है, छोटे सरकार का, और आप सभी को तहे दिल से उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आने वाले सभी ज़ाहिरीनों को, आप लोगों को। और आज छोटे सरकार का उर्स है, कल सुबह छोटे सरकार का कुल शरीफ हो जाएगा। ठीक है, आज 21वां रमज़ान शरीफ है। 21वें रमज़ान को छोटे सरकार का उर्स शरीफ होता है और 22 रमज़ान को छोटे सरकार का कुल शरीफ। अच्छा, तो उर्स और कुल शरीफ जैसे कि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है उर्स में क्या होता है, तो उर्स का थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे कि उर्स में होता क्या है? उर्स का मौका जो है सरकार का, ये बड़ी बड़ी दूर से लोग ज़ाहिरीन आते हैं उर्स के मौके पे। ये सरकार का जो 753वां उर्स शरीफ है, 753वां। और बड़े सरकार का जो उर्स पाक आने वाला जो शरीफ होगा 810वां उर्स है। सरकार को 810 सालें हो गई और छोटे सरकार को 753 सालें हो गई। 753 सालें हो गई सरकार की विसाल का जो होता है वो चीज़। तो कुल में क्या होता है? कुल मतलब क्या है? सरकार की महफिल होती है, नात ख़्वानी होती है, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, कव्वाली वगैरह होती है, चादर पोशियाँ होती हैं सरकार में। लोग बड़ी दूर से अपनी मुरादें लेके आते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। जी। और रमज़ान का हम जानना चाहेंगे कि रमज़ान का क्या महत्व होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि छोटे सरकार बड़े सरकार पे हम लोग आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है आपसे बड़े सरकार पे, तो उस टाइम इतना भीड़ नहीं देखने को मिली थी, मगर रमज़ान के महीने में काफ़ी भीड़ देखने में। ये बड़ा ख़ास मौका होता है और उसका ये साल में एक ही दिन, यही दिन होता है, साल में ही दिन पड़ता है ये। और ये सरकार का जो विसाल का जो मामला था वो रमज़ानों का था, तो इसीलिए ये 21-22 रमज़ान को ही सरकार का उर्स की फातिहा होती है और उसमें महफिल वगैरह होती है, चादर पोशी होती है, सुबह खुल हो जाता है। उर्स के बारे में भैया का पहले नाम जानेंगे? मेरा नाम फैज़ानुल ज़फ़र जी। आज ये 21 रमज़ान है। 21 रमज़ानुल मुबारक को छोटे सरकार, जिन्हें छोटे सरकार कहते हैं, हज़रत ख्वाजा सैयद अबू बकर मुहिताब बदरुद्दीन हज़रत शाह विलायत साहब, 21 रमज़ानुल मुबारक को आपका उर्स होता है। और 22 रमज़ानुल मुबारक को अर्ली मॉर्निंग फ़जर के बाद नमाज फ़जर आपके कुल की फातिहा होती है। हाँ, और यहाँ पर आने में जो ज़ायरीन हैं सभी मज़हब के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के सभी मज़हब के लोग यहाँ आते हैं। और जिन लोगों की कोई मुराद होती है, कोई परेशानी है, जो लाइलाज होते हैं, वो सरकार के करम से, सरकार के फैज़ से यहाँ आते हैं और खुश होकर और ठीक ठाक होकर जाते हैं। अच्छा, हम रोज़े के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आज लोग रोज़े के नहीं मालूम होंगे नियम, तो थोड़े से नियम रोज़े के कि क्या क्या नियम रहता है? देखिए, रोज़े का नियम ये है कि रोज़ा जब रखा जाता है वो सुबह 4:00 पर रोज़े का टाइम है, आखिरी टाइम, तो उस टाइम पे हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़े की नियत करते हैं। और रोज़ा खुलने का टाइम जो होता है वो मगरिब की अज़ान से पहले, जैसे मान लीजिए 6:43 है, यानी 6:43 या 6:42 पर एक मिनट का थोड़ा गैप है। तो ये रोज़ा खुलने का टाइम है और सभी लोग यहाँ आते हैं सरकार में और रोज़ा खोल रहे हैं। अब ये देखिए, आप जो ये वक्त जो है, इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो 6:40, यानी 6:44 पर जो है आज रोज़ा खुलने का टाइम है। अच्छा, एक चीज़ और हमने सुनी है, जैसे जो लोग रोज़ा रखते हैं उन्हें नमाज़ पढ़ना भी जी बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रोज़ा रख लेते हैं मगर नमाज़ नहीं पढ़ने जाते। नहीं, देखिए, ये रोज़ा और नमाज ये इस्लाम का सबसे अहम हिस्सा है, फ़र्ज़ है। ये हर मुसलमान औरत पर ये फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और नमाज रखना भी फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना भी फ़र्ज़ है। हाँ, तो दिन में दिन में 5 वक्त की नमाज़ होती है, वो 5 वक्त की नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ा जब रखेंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब जो होता है 70 गुना बढ़ा देता है रमज़ानों में। रमज़ान जो है बड़ा पाक पवित्र महीना है। इस महीने में ज़्यादातर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। रमज़ान महीने की खासियत क्या है? कुछ है? रमज़ान महीने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रमज़ान बहुत पवित्र महीना है और इस महीने में काफ़ी लोग इबादत करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। और रमज़ान के महीने में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, वो जो बुरी चीज़ें हैं वो दूर हो जाती हैं। बस सिर्फ लोग अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं।
तरावी और नमाज की पाबंदी करते हैं। जो मरीज आते हैं रमज़ान के महीने में भी कंटिन्यू मरीज आते हैं? नहीं, मरीज़ तो यहाँ पर 24 घंटे आते हैं। हाँ, जो ज़्यादा तादाद में आते हैं मरीज़ वो बृहस्पति, जो जिसे हम जुमेरात का दिन थर्सडे जिसे कहते हैं, बृहस्पति के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। लोग कहते हैं आजकल का जो माहौल चल रहा है देश में कि हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करते हैं। अगर आपको इस टाइम में अगर हिंदू मुस्लिम या गंगा जमनी तहजीब कहीं देखनी हो तो आप कहीं मत जाइए, आप दरगाह में आइए, किसी भी दरगाह में चले जाइए, आपको वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब लोग एक साथ खड़े होकर सरकार से दुआ करते हैं, एक साथ खड़े होकर यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव आपस में ना कोई उनसे करता है ना वो लोग किसी से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे इंडिया की थोड़ी पॉलिटिक्स गंदी है जिसकी वजह से आपसी लड़ाई होती है। वरना बरेली में एक मंदिर आपको हमने अपने ब्लॉग में दिखाया है जो कि मुसलमान द्वारा बनाया गया था और जो कि दरगाह में जाने के बाद ही मुझे वहाँ के लोगों ने बताया था कि चुन्ने मियाँ का मंदिर एक बना हुआ है जो कि चुन्ने मियाँ जी ने बनवाया था बरेली। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे जो मरीज़ आते हैं तो रमज़ान के महीने में बाहर से भी मरीज़ आते हैं या फिर देखिए जैसे कंटिन्यू आते हैं वैसे ही? देखिए अभी 2 साल क्या हुआ था, पेंडेमिक में गए तो एक कोरोना चल रहा था तो 2 साल तक उर्स तो हुआ नहीं, ना उर्स का एहतमाम हुआ तो क्योंकि प्रशासन की तरफ से रोक लगी हुई थी। तो इस साल जो है ऐसा लगता है कि एक बड़ी संख्या में, एक कसीर तादाद में लोग यहाँ आएंगे और सरकार के उर्स में ज़रूर शिरकत फरमाएंगे। अच्छा, उर्स और कुल में क्या? उर्स जो है वो सरकार के डेथ यानी विसाल का टाइम है कि उस दिन सरकार का विसाल हुआ था, ठीक है। और कुल जो है वो सरकार की फातिहा होती है बाद नमाज फजर। कुल की फातिहा जो होती है वो पीरज़ादे लोग जो यहाँ पर हैं, पीरज़ादे लोग उस फातिहा का एहतमाम करते हैं और वही लोग फातिहा की शुरुआत करते हैं और बाद नमाज फजर फातिहा शुरू होती है और गालिबन 1 घंटा या 2 घंटे फातिहा के बाद मुसाफिर खाने में आने के। तो बड़े सरकार के भी यहाँ से बड़े सरकार का उर्स जो है वो 26 तारीख का है, 24 रमज़ान का यानी 26 तारीख होगी, 26 अप्रैल होगी और 24 रमज़ान का वहाँ उर्स होगा और 25 रमज़ान का वहाँ पर कुल होगा। वो बड़े सरकार और छोटे सरकार 2 भाई हैं, वो आपके बड़े भाई हैं, ये आपके छोटे भाई हैं। और यहाँ रास्ते में एक मज़ार पड़ता है, वो सरकार के उस्ताद का मज़ार, उस्ताद जी का मज़ार है, हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। सो गाइस, आप लोगों को हमने रमज़ान के बारे में बता दिया, रोज़े के बारे में बता दिया। आपको छोटे सरकार या बड़े सरकार या उस्ताद जी की मज़ार देखनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तीनों ब्लॉग के। तीनों ब्लॉग अलग अलग मैंने बनाए थे तो वो लोग आप लोग देख लेना जाके। और अब हम चलते हैं बाहर की साइड में और आपको मेला दिखाते हैं, जो मेला लगा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस, अब चलते हैं छोटे सरकार के बाहर की साइड में, दरगाह के बाहर। और देखिए यहाँ पे पूरा एक तरह से मेले का माहौल बना हुआ है, सारी दुकानें सजी हुई हैं और प्रसाद की दुकानें देखिए इस साइड में लगी हुई हैं और इस साइड में जो है वो भी प्रसाद की दुकानें हैं। सो आगे की साइड में चलिए और इस साइड में देखिए आप लोग प्रसाद की ही दुकानें सजी हुई हैं। और इस साइड में देखिए लेडीजों के सामान की दुकानें हैं। तो भाई इस बार हम पूरी दरगाह इसके लिए नहीं घुमा रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले ब्लॉग में पूरी दरगाह घुमा चुके हैं। आप लोग पिछला ब्लॉग देख लेना जाके जिसे दरगाह घूमना हो। आज सिर्फ हम रमज़ान के महीने में, जो कि हमने पहले बोल दिया था कि हम रमज़ान के महीने में दोबारा आएंगे ब्लॉग शूट करने और रमज़ान के महत्व बताएंगे। 21 रमज़ान को हम लोग आए हुए हैं, पीर जी से हमारी बात हुई है जो कि आप लोग जान चुके होंगे। अभी हम लोग आगे की साइड में आपको मेला घुमाते हैं जो कि यहाँ पे लगता है रमज़ानों के महीने में। इस साइड में देखिए कितनी संख्या में भीड़ लगी हुई है। इस साइड में थोड़ा सा आ जाइए और पूरे में दिखाइए। तो भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी संख्या में भीड़ लगी हुई है रमज़ान के महीने में छोटे सरकार पे। और 26 तारीख को हम लोग पहुँचेंगे बड़े सरकार पे। तो गाइस चलिए अब चलते हैं परी के कुएं की तरफ। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं अभी परियों के कुएं पे, जो कि आप लोग पिछले ब्लॉग में हमारे देखना क्या खासियत है यहाँ की।
एक बार हम आपको पत्थर दिखाते हैं यहाँ पर जो परियों द्वारा लगाया गया था। आप लोग देखिए उस पत्थर पे घूमकर। सो गाइज हम लोग ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते हैं, शॉर्टकट में बताता हूँ। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते वो यहाँ पर आके स्नान करती हैं, जो कि पूरी डिटेल में अगर जानना हो तो आप पिछला ब्लॉग देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छोटे सरकार, बड़े सरकार और उस्ताद जी तीनों मज़ारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आइए आपको ले चलते हैं रमज़ान के महीने में छोटे सरकार पे जो आ जाओ छोटे सरकार पे मुसाफिर खाना बनाया गया है। भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए भाई लोग? बनाई गई हैं। तो अंदर की साइड चलते हैं, आपको मुसाफिर खाना दिखाते हैं। और सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर चौकी भी बनाई गई है। सॉरी, मेला कोतवाली है यहाँ पर छोटे सरकार की। और देखिए मुसाफिर, देखिए रमजान के महीने में छोटे सरकार पे पूरे ही देश से लोग यहाँ पे आते हैं। और इस साइड में देखिए कितना पूरा जो ग्राउंड ईदगाह दिखाया था मैंने पिछले ब्लॉग में, पूरा भरा हुआ है मुसाफिर खाने से। और इस साइड में देखिए आप लोग, पीछे की साइड में कोतवाली बनाई गई है। यहाँ पर पूरा ही पुलिस बल तैनात है, सेफ्टी की पूरी ध्यान दिया जा रहा है। और साइड में हलवा पराठा है, जो भी हमारे बदायूं का फेमस हलवा पराठा है। बदायूं का फेमस है ना भाई साहब, बदायूं का फेमस हलवा पराठा। उसके ही महीने में लगता है, रमजान के ही महीने। हाँ, रमजान के महीने में फिर 70वीं होती है, बकरीद के बाद में 70वीं होती है। चलिए और इसे क्या कहते हैं? शक्करपारा कहते हैं। शक्करपारा। और इस साइड में देखिए शक्करपारा है, सोन हलवा। तो ये देखिए सोन हलवा है। और आगे की साइड में आप बढ़ते हैं, इस साइड में देखिए। सो गाइस इस साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कपड़ों की दुकानें लगी हुई। इस साइड में भी लेडीज़ कपड़ों की दुकानें हैं, जो सूट वगैरह। इस साइड में कपड़ों की दुकानें हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पूरा ही एक तरह से मेला लगा हुआ है। मेले में जितनी दुकानें लगती हैं वो सारी दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इधर साइड में आप सुरमे की दुकान देख पा रहे होंगे। सो गाइस हम लोगों ने आपको 21 रमज़ान के दिन छोटे सरकार के पूरे दर्शन कराए, रमज़ान के बारे में बताया, रोज़े के बारे में बताया। 26 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे बड़े सरकार के यहाँ। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।